हेलो गाइज, हम सब क्या पढ़ रहे थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस की डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जितने पॉइंट्स और रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट लिख लिए हैं जिसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ ट्रांसलेशन, या इसी में हम बात करेंगे पॉइंट्स और रूल्स। मतलब पॉइंट्स की ही हेल्प से हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सभी का हम क्या करेंगे? रूल लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपसे कोई पॉइंट पूछे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की पॉइंट क्या होती है, उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे? रूल्स को समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और सुन लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो, इसी पॉइंट्स के हेल्प से हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे। तो देखो रूल कैसे होगा इसमें। पहले देखो पॉइंट में क्या आया? सब्जेक्ट आया, तो हम क्या किए? सब्जेक्ट लिख लिए। ठीक, इसके बाद आपका सब्जेक्ट के अनुसार क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बोले हैं? वाज या वर। यहां तक क्लियर? इसके बाद मैं आपको क्या बताया हूं? तथा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस आपको क्या मिलता है? दूसरा सेंटेंस आपका है निगेटिव सेंटेंस, ब्रैकेट में यानी शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस का पॉइंट्स और रूल बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो चलिए पॉइंट लिखते हैं हम। लिखिए, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस नॉट तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एक बार और फिर से सुन लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस नॉट तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको कैसे रूल बनाना है। सेम आपका अफर्मेटिव की ही तरह है, बस हम क्या करेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे और बाकी सब सेम वही रहेगा। देखो, सब्जेक्ट पहले आया प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, क्लियर, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस क्या होता है? आपका इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या होती है और इसका रूल्स क्या होता है। चलिए पॉइंट लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले वाज या वर
तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले वाज या वर तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पॉइंट बोला हूं, सेम उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस का रूल लिखेंगे। पहले देखो क्या आया है, पहले आपका सब्जेक्ट आया है, पहले आपको क्या आया है रूल पॉइंट में, सब्जेक्ट आया। उसके बाद मैं क्या बोला हूं, सब्जेक्ट के पहले वाज या वर, वाज या वर। ठीक, समझ में आ गया। सब्जेक्ट के पहले वाज या वर। ठीक, इसके बाद मैं बोला हूं तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया रूल, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आ गया। इसके बाद हम लास्ट सेंटेंस जो आपका होता है चौथा सेंटेंस, चौथे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस एन यस। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसकी पॉइंट्स और रूल लिखना है। तो चलिए लिखिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले वाज या वर, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले वाज या वर, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो, जो आपका ये तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव का, जो आपका तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव का, बस आपको कुछ करना नहीं है, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, सेम ऐसे ही आप रूल उतार लो। देखो, पहले क्या करेंगे, हम वाज या वर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट और कॉमा, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट, फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया रूल, किसमें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इन सभी की आपको पॉइंट्स और रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको WH क्वेश्चन में बता देता हूँ कि WH क्वेश्चन में आपका कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है, उसको हम समझ लेते हैं। WH क्वेश्चन, कुछ लोग को तो पता नहीं होगा कि ये WH क्वेश्चन होता क्या है। देखिए, ये इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। इसमें कैसे क्या होता है, जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलो, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो चैनल ओपन करो, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, टेंस पढ़ने से पहले बेसिक समझे, वहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और मैं पूरा सेंटेंस भी आपको बताया हूँ, अब पूरा सेंटेंस आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट है। अब इसमें हमको पास्ट कंटिन्यूअस में इसका रूल्स और पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको रूल बता देता हूँ। ठीक है, देखो रूल कैसे होगा, इसमें सीधे सीधे ये आपका रूल है, शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑब्लिक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये रूल है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं इसका पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ।
देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, etc। अब आप समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको ए रूल बताए हैं, देखो यहाँ पर तीसरा सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का देखो ए लास्ट वाला। समझ में अब आपको आ गया होगा कैसे मैं यहाँ पर मैं इसको अलग करके बता देता हूँ। देखो यहाँ तक आपको आ गया होगा, तो इसको रफ करते हैं। तो देखो इसमें पहला रूल कैसे बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, जब WH क्वेश्चन होगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया पहला रूल। इसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया दूसरा रूल। क्लियर? तो अब आपको WH क्वेश्चन का भी रूल पता हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।